इजिप्ट के फेरोज की कब्रों को आज तक जिसने हाथ लगाया उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई, क्योंकि इन कब्रों से जुड़ा है एक श्राप जिसमें कहा गया है कि हमारे राजाओं की नींद तोड़ने वाला तड़प तड़प कर मरेगा। और इस श्राप का सबसे डरावना और रियल केस तूतेनखामेन की कब्र खुलने पर देखने को मिलता है, क्योंकि इस कब्र की खोज के बाद करीब 22 लोगों की मौत हुई, वो भी अजीब और डरावने तरीके से। और ये 22 लोग कोई रैंडम लोग नहीं थे, इन सब का कहीं ना कहीं इस कब्र के साथ एक कनेक्शन था। जैसे 5 अप्रैल 1923 इजिप्ट का काहिरा शहर, रात के ठीक 1:55 कॉन्टिनेंटल होटल के एक बंद कमरे में एक इंग्लिश आदमी बिस्तर पर पड़ा है। उसका चेहरा पीला है, होंठ नीले हो गए हैं, लेकिन वो मरा नहीं है। कुछ पलों के लिए उसके मुंह से एक चीख निकलती है और उसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। और जैसे ही उसकी जान जाती है, ठीक उसी सेकंड उस पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तभी हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इंग्लैंड में इस मरे हुए आदमी की पालतू डॉग हवा में कुछ महसूस करती है, कुछ सूंघती है। उसके बाद वो एक बड़ी चीख मारने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाती है। वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाती है। और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि मौत का असली डरावना सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ है। कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई इंसिडेंट से, कोई इन्फेक्शन से, तो कोई अपने घर में सुबह मरा हुआ पाया जाता है। कुछ लोगों की मौत का कारण तो डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाए। लेकिन एक चीज पूरी दुनिया को साफ साफ पता चल रही थी कि ये जो 22 लोग मरे थे ना, ये कहीं ना कहीं 3000 सालों से दफन फेरो किंग तूतेनखामेन की 16,000 करोड़ के खजाने से भरी कब्र खोलने में शामिल थे। एक ऐसी कब्र जिसके ऊपर एक श्राप को खून से उकेरा गया था। तो क्या सच में ये जो 22 लोग मरे थे, इन सब की मौत के पीछे तूतेनखामेन का श्राप था? मतलब क्या वाकई में श्राप जैसी चीज होती है और ये काम करती है? और अगर नहीं तो आखिर ये 22 लोग कैसे मर गए? और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल तो यह है कि एक कब्र पर श्राप लगाया ही क्यों गया? आखिर क्यों उस समय के लोग चाहते थे कि इस कब्र को कभी भी खोला ना जाए? तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं इजिप्ट जानने इन सभी राजों को आज के और तगड़े नॉलेजेबल वीडियो में। ईयर 1699 इजिप्ट की तपती रेत से बहुत दूर समंदर के बीच एक शिप अंधेरे में पानी को चीरता हुआ पोलैंड की तरफ बढ़ रहा है। उस शिप पर मौजूद है एक पॉलिश ट्रेवलर और साथ में है उसकी 2 चुराई हुई फेरो की कब्रें, जिनमें रखी हुई थी ममीज। इन्हें वो इजिप्ट से अपने देश ले जा रहा था। शुरुआत में तो पूरा सफर बिल्कुल सामान्य चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद उस शिप के निचले हिस्से से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई अपने सूखे हुए होठों से एक अजीब और प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। पहले तो उस ट्रैवलर को लगा कि ये उसका एक वहम है, लेकिन फिर थोड़ा समय बीत जाने के बाद उसको आवाजों के साथ साथ डरावने विजन्स भी दिखाई देने लगे, जैसे पानी के अंदर डूबे हुए चेहरे, अंधेरे में खड़े हुए इजिप्शियन प्रीस्ट और वो 2 ममीज जो उसे लगातार घूरती जा रही थी। और फिर अचानक से मौसम बदल जाता है, आसमान काला हो जाता है, एक भयानक तूफान शिप को चारों ओर से ऐसे घेर लेता है जैसे समुद्र खुद उन ममीज को वापस लेना चाहता हो। लहरें उस शिप को निगलने लगती हैं। अब उस ट्रैवलर को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो अपने साथ 2 ममीज को लेकर नहीं जा रहा था, बल्कि उसने अपने सिर के ऊपर 2 श्राप चढ़ा लिए थे। और फिर उसके बाद उसने किया समझदारी वाला काम, उसने उन दोनों ममीज को समंदर में फेंक दिया। और एंड सरप्राइजिंगली समंदर शांत हो गया। थोड़ी देर बाद मौसम खुल गया, तूफान एकदम गायब सा हो गया। लेकिन ये तो 2 साधारण सी ममीज थी। आज तो हम बात करने वाले थे तूतेनखामेन के श्राप के बारे में, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिसने 1-2 नहीं पूरे 22 लोगों की जान ली है। एंड ये जो श्राप है ना, ये बिल्कुल रियल है। और इसको समझने के लिए हमें जाना होगा आज से ठीक 100 साल पहले इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स में। ये एक सुनसान घाटी है जहाँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दौरान एक रॉयल कब्रिस्तान था, जहाँ कोई आम इंसान नहीं बल्कि केवल एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं और फेरोज को दफनाया जाता था, वो भी एक खास स्टोन चेम्बर बनाकर, जिनमें उन राजाओं की ममीज के साथ बेशुमार सोना चांदी, हीरे जवाहरातों का खजाना भी दफन होता था, क्योंकि माना जाता था कि राजाओं का दूसरी दुनिया में ये खजाना ख्याल रखेगा, उनके काम आएगा। और टाइम टू टाइम जब यहाँ पर खोजें होती थी
तो खुदाई के दौरान एक्सप्लोरर्स को बहुत सारा खजाना हाथ लगता था। लेकिन इस खजाने के लालच में जो भी इन राजाओं की कब्रों को छेड़ता था या उन्हें खोलने की हिमाकत करता था, उसे एक श्राप लग जाता था, उसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती थी। लेकिन अभी तक ये सारी बातें केवल मुंह जुबानी थी, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन तूतेनखामेन की कब्र वाले किस्से के बाद सबको यकीन हो गया कि जो श्राप होता है ना, वो रियली एग्जिस्ट करता है। तो तूतेनखामेन एक ऐसा राजा था जिसकी मम्मी की खोज बहुत लेट हुई, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इतिहास की किताबों से उसका नाम पता नहीं क्यों लेकिन हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। ये वो लड़का था जो 18 साल की उम्र में राजा बना और फिर उसने अपनी जान खो दी। और इस राजा की कब्र खोलकर उसके श्राप को शुरू करने वाले इंसान का नाम था हॉवर्ड कार्टर, जो एक गरीब घर का बच्चा था। यह हमेशा बीमार रहता था, कभी स्कूल नहीं गया। इसका बस एक शौक था, पेंटिंग करना, मेरी तरह। और अगर तुम्हें भी पेंटिंग करना पसंद है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। जब वो 17 साल का था तब उसने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग को एक इंग्लिश लॉर्ड ने देखा, उससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुए एंड देन इस लड़के को उन्होंने इजिप्ट भेज दिया। तब से कार्टर वहीं था, रेगिस्तान में पूरे 15 साल से, और वो केवल एक ही चीज की तलाश में था, तूतेनखामेन। उसका पूरा खर्च इंग्लैंड का एक और अमीर आदमी उठा रहा था जिसका नाम था लॉर्ड कार्नरवॉन। वो चाहता था कि हॉवर्ड उसके लिए तूतेनखामेन का खजाना ढूंढे। ईयर 1922 में कार्नरवॉन ने कार्टर को एक अजीब लेटर भेजा और कहा कि ये तुम्हारा आखिरी सीजन है, इस बार अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें घर वापस आना पड़ेगा। मतलब कार्टर के पास तूतेनखामेन की कब्र को ढूंढने का सिर्फ यही एक मौका था। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि भैया हॉवर्ड तो एक पेंटर था, मतलब पेंटिंग करना उसे पसंद थी, तो फिर उसको खजाना ढूंढने के लिए क्यों भेज दिया गया? तो बेसिकली उसका जो टैलेंट केवल पेंटिंग नहीं था, उस समय एक्चुअली कलर फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी, तो हॉवर्ड अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता था। तो वो जो भी नजारा देखता था वो उसको हूबहू पेंटिंग में उतार देता था। तो इजिप्शियन टॉम्स की जो खोजें होती थी, उनमें जो भी दीवारें मिलती थी, जो भी पेंटिंग्स, जो भी मार्क्स मिलते थे, उनको वो एज इट इज ड्रॉ कर देता था। साथ ही उसकी पेंटिंग को लेकर समझ भी बहुत ज्यादा थी, तो वो सिंबल्स को और चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेता था। 4 नवंबर 1922 की सुबह एक छोटा सा इजिप्शियन बच्चा जो मजदूरों के लिए पानी लाने का काम करता था, वो एकदम तेजी से भागता हुआ आ रहा है और अचानक वो रेत में किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। सभी ने पहले सोचा कि ये रेत में दबी हुई कोई चट्टान होगी, लेकिन जब रेत हटाई गई तो सामने आया कुछ और। ये कोई पत्थर नहीं था, ये जमीन में काटी गई एक सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा था, जमीन से नीचे जाती हुई सीढ़ी। कार्टर दौड़ता हुआ आया, उसने पागलों की तरह यहाँ से रेत हटवानी चालू कर दी। दोपहर तक पूरी रेत हटा देने के बाद उनके सामने थी एक सीढ़ी और उसके नीचे उन्हें मिला एक बंद दरवाजा जिसे जानबूझकर सील किया हुआ था, और उस पर एक मुहर लगी थी जिसे अनुबिस की मुहर कहते हैं, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के मरे हुए लोगों के देवता माने जाते थे। कार्टर जानता था कि इस सील का मतलब है कि ये कोई आम कब्र नहीं है, बल्कि ये एक रॉयल कब्र है और इसे शायद 3000 सालों से किसी ने छुआ तक नहीं है। लेकिन कार्टर बड़ा शाना था, उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। उसने मजदूरों को आदेश दिया कि इस कब्र को एज इट इज ढक दो और किसी को इसके बारे में मत बताना। अब ये भागकर गया सबसे पहले काहिरा, उसके बाद उसने तुरंत इंग्लैंड एक टेलीग्राम भेजा। कार्नरवॉन को इजिप्ट की कब्र देखने के लिए उसने बुलाया। 3 हफ्ते बाद 23 नवंबर को लॉर्ड कार्नरवॉन अपनी 21 साल की बेटी लेडी इवलिन के साथ वैली ऑफ किंग्स पहुंचे। सीढ़ी पर से दोबारा रेत हटाई गई, उस सील्ड दरवाजे तक वो सब पहुंचे। उस सील्ड दरवाजे पर एक खोई हुई भाषा हायरोग्लिफ्स में एक नाम साफ साफ लिखा था, तूतेनखामेन। मतलब 15 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। लेकिन इन सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जो भी चीज सामने आई है ना, ये जो नाम उनके सामने आया है, ये उनके लिए एक काल बनने वाला है। 26 नवंबर 1922 की शाम 4 लोग एक सकरी सीढ़ी के नीचे उस सील बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। ये है हॉवर्ड कार्टर, लॉर्ड कार्नरवॉन, उसकी बेटी और कार्टर का इंजीनियर आर्थर कैलेंडर। बाहर रेगिस्तान में अंधेरा है, तेज हवाएं चल रही हैं और कार्टर के हाथ में है एक छोटा सा चिजल। ये वो चिजल है जो उसे उसकी दादी ने 17वें जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, जिसका इस्तेमाल करके वो दरवाजे के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा छेद बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये छेद बन जाता है तो अंदर से एक गर्म हवा
हवा का झोंका बाहर निकलता है। ये वो हवा थी जो 3000 साल पुरानी थी। ये उस टूम्ब में 3000 साल से बंद थी। कार्टर ने मोमबत्ती जलाई, वो उस छेद के पास ले गया ये पता लगाने के लिए कि अंदर से जो हवा बाहर आ रही है कहीं वो कोई फ्लेमेबल गैस तो नहीं है। उस मोमबत्ती की लौ थोड़ी देर के लिए डगमगाई, लेकिन फिर वो मोमबत्ती शांति से जलने लगी, मतलब अंदर ऑक्सीजन थी। अब कार्टर ने अपनी टीम के साथ वहां अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाने से पहले कार्टर ने उस जगह झांकने की कोशिश की। उसे कुछ चीजें दिखी, जैसे सुनहरी मूर्तियां, सोने के बक्से, रथ का पहिया। शायद ये दुनिया के सबसे कीमती खजानों में से एक था। पीछे खड़े कार्टर वॉन ने कांपती हुई आवाज में पूछा कार्टर से कि भाई अंदर क्या दिख रहा है। तो कार्टर के मुंह से 3 ही शब्द निकले, इट्स वंडरफुल। अंदर एक ऐसा खजाना था जिसकी आज कीमत 16,000 करोड़ रुपए के बराबर है। 5,398 अलग अलग चीजें जो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। 10 किलो शुद्ध सोने से बना हुआ एक डेथ मास्क, एक डैगर जो मीटराइट के लोहे से बना था, यानी अंतरिक्ष से आए हुए पत्थर से, हाथी दांत से बने हुए डिब्बे, चमड़े के सैंडल्स और एक पूरा रथ, 130 वॉकिंग स्टिक्स। हर चीज ठीक सही सलामत वैसी ही रखी थी जैसे आज से करीब 3000 साल पहले थी। लेकिन इन सब के साथ एक चेतावनी भी थी जो इस कब्र की दीवारों पर कुरेदी गई थी, जिसे कार्टर ने पढ़ लिया और उसकी रूह कांप गई, क्योंकि इस पर लिखा था कि जो भी मेरी नींद तोड़ेगा उसे मेरा श्राप लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसा सामने दिखता है तो आदमी सारी चेतावनियां भूल जाता है, और ठीक कार्टर ने भी वैसा ही किया। उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा 3000 साल पहले मरा हुआ एक राजा और एक सड़ी हुई मम्मी मेरा क्या ही बिगाड़ देगी। अब ये जो खबर थी ना, पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि अब भैया ये लोग नहीं बचने वाले। कुछ दिन बीत गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। एक दिन कार्टर ने अपने असिस्टेंट को अपने घर भेजा और उसके असिस्टेंट ने कार्टर के घर पर एक बड़ा ही अजीब सा मंजर देखा। छोटी सी सुनहरी चिड़िया के पिंजरे में एक काला कोबरा बैठा है। अब ये कोई आम सांप नहीं था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इजिप्ट में, खासकर एंशिएंट इजिप्ट में, कोबरा सांप को फेरो का सबसे पवित्र निशान माना जाता है। तभी तुमने देखा होगा कि मोस्टली एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं के मुकुट में एक कोबरा जरूर बना रहता था। तो इस सांप के दिखने का मतलब क्या ये था कि श्राप की शुरुआत हो चुकी है, कार्टर की लंका लगने वाली है। अब भैया कार्टर की लंका लगे या ना लगे, लेकिन मजदूर इस बात को सुनते ही सबसे पहले काम छोड़कर भाग गए। लेकिन किसी ने इस सांप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार्टर और उसकी टीम ने सोचा कि भैया ये रेगिस्तान है, यहाँ कोबरा सांप दिखना आम बात है, तो उन्होंने अपनी उस मरी हुई चिड़िया को दफना दिया और अपने काम में लग गए, क्योंकि उनके सामने था पूरा करोड़ों का खजाना। अब मार्च 1923 को एक और अजीब घटना हुई। लॉर्ड कार्टर वॉन अपने तंबू में बैठा शेव कर रहा था और इस दिन के ठीक एक हफ्ते पहले उसके गाल पर एक मच्छर ने काटा था, जिसकी वजह से एक लाल निशान बन गया था। अब शेविंग करते वक्त उस जगह पर ब्लेड गलती से लग गया, वो जगह कट गई, खून निकलने लगा। अब कार्टर वॉन को यह आइडिया नहीं था कि ये छोटा सा कट जो है ना, उसे तूतेनखामेन के श्राप की वजह से मिला है। अब तुम सोच रहे होगे छोटे से कट से क्या ही बिगड़ जाएगा। इजिप्ट के उमस भरे माहौल में उस कट पर एक मक्खी आकर बैठ गई, इन्फेक्शन हो गया, वो जगह सूज गई। कार्टर वॉन को बुखार आ गया। एक हफ्ते में उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पास के शहर काहिरा के कॉन्टिनेंटल होटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शंस लगाए, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था। उसके फेफड़े भी खराब हो रहे थे। और 5 अप्रैल की रात ठीक 1:55 पर कार्टर वॉन इस दुनिया को अलविदा कह देता है। वो आदमी ऊपर चला गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपना सारा पैसा तूतेनखामेन की कब्र को ढूंढने में लगवाया था। तभी उसी वक्त काहिरा शहर की बिजली चली गई और जैसा मैंने इंट्रो में बताया था कि हजारों किलोमीटर दूर उसकी जो डॉगी थी वो भी रहस्यमय तरीके से मर गई। ऐसे मरी जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। पहले वो चीखी और फिर शांत हो गई। कार्टर वॉन की मौत के बाद एक के बाद एक कब्र से जुड़े हुए लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज ए ग्लाउड, जो कार्टर के कब्र को खोजने के बाद उसे देखने आया था, सबसे पहले उन लोगों में से एक था। उसे कुछ दिनों बाद तेज बुखार आया, वो निपट गया। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल जोवेल वूल भी कब्र देखने आया था और अपनी विजिट के एक हफ्ते बाद वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। कार्टर वॉन का सौतेला भाई यूब्री हर्बर्ट, जो अपने भाई के साथ कब्र के अंदर गया था, वो रहस्यमय तरीके से अंधा हो गया और उसके बाद ब्लड पॉइजनिंग की वजह से वो भी मर गया। तूतेनखामेन की मम्मी का एक्सरे लेने वाला डॉक्टर भी अचानक अजीब बीमारी का शिकार हुआ
डॉक्टर उसकी बीमारी का नाम तक नहीं पकड़ पाए। कार्टर का साथी आर्कियोलॉजिस्ट आर्थर मेक, जिसने कार्टर के साथ खुद कब्र का दरवाजा खोलने में मदद की थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। बाद में पता चला कि उसके फेफड़ों में पानी भरने लगा है इन्फेक्शन की वजह से। एंड इन द ईयर 1928 वो भी कॉन्टिनेंटल होटल में मर गया, उसी कमरे में जहां कार्टर वॉन मरा था। और सबसे ज्यादा डरावनी मौत तो हुई थी 1929 में। कार्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी रिचर्ड, जो लंदन में था और अपने बेडरूम में सोया हुआ था, सुबह जब उसका नौकर उसके लिए चाय लेकर आया तो उसने देखा कि उसके सर तकिए से दबा हुआ है, उसके होंठ नीले पड़ गए थे, सांसें बंद थी। पुलिस आई, कोई चोट का निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। अचानक ऐसा लगा कि वो नींद में मर गया। जैसे ही उसकी मौत की खबर उसके 78 साल के पिता को मिली, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यानी अभी तक 1929 तक तूतेनखामेन की कब्र से जुड़े 22 लोग इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और इसका रिलेशन तूतेनखामेन की कब्र से ही था, इसका सबूत मिला ईयर 1926 में। रिसर्चर्स ने काहिरो शहर में तूतेनखामेन की मम्मी की ऑटोप्सी की। उस दौरान उन्हें मम्मी के चेहरे के बाएं गाल पर एक छोटा गोल निशान मिला, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा लॉर्ड कार्टर वॉन के गाल पर बन गया था कट की वजह से, जहां उसे 3 साल पहले मच्छर ने काटा था, जहां ब्लेड लगने की वजह से मौत का डरावना सिलसिला शुरू हुआ था। अब तुम्हें हो सकता है ये एक तुक्का लगे। अगर तुम इसे एक पुराने जमाने की कहानी, एक सच मानते हो तो बिना किसी लॉजिक, बिना किसी साइंस के तुम मान सकते हो कि हाँ भैया, इस कब्र को खोलने की वजह से श्राप लगा, 22 लोग मारे गए। नहीं तो 22 लोग ऐसे कैसे मर जाते, और वो सभी लोग जो कि उस कब्र से कनेक्टेड थे। लेकिन इसके साथ ही इन कहानियों का एक और पहलू भी है। अगर साइंस की नजर से देखें तो इन सब के मरने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन जरूर है। हाँ, हो सकता है कि वो लॉजिकल रीजन भी उस श्राप की वजह से ही क्रिएट हुआ हो। बट आओ उस चीज को साइड में रखकर समझते हैं कि ये 22 लोग अगर कब्र नहीं भी खोदते तो भी क्या ये मर सकते थे, या फिर अगर तूतेनखामेन की कब्र पर कोई श्राप लिखा ही नहीं होता तो भी क्या ये लोग मर जाते। जब इन सारे लोगों की मौत की जांच की गई ना, तो एक चीज सामने आई। उस 3000 साल पुरानी कब्र में कोई जादू नहीं था, बल्कि उसकी हवा जो 3000 साल से उस कमरे में बनती, उसमें थे फंगस और बैक्टीरिया। जैसे एस्परगिलस नाइजर, एक ऐसा फंगस जो गीली बंद जगह और सड़ी हुई जगहों पर पनपता है, और अगर ये सांस के जरिए फेफड़ों में चला जाए तो सीरियस इन्फेक्शन फैला देता है। चाहे कितनी ही अच्छी इम्यूनिटी हो, ये इंसान के फेफड़ों को इतना कमजोर कर देता है कि उसकी मौत तय है। और ये फंगस एक इनविजिबल मौत का कारण बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कार्टर वॉन की मौत हुई थी। यानी पॉसिबली हो सकता है उसकी मौत तूतेनखामेन की उस फंगस वाली हवा में सांस लेने के चलते इन्फेक्शन से हुई थी। और शायद कई और लोग भी इसी हजारों साल से सील्ड जहरीली बैक्टीरिया और फंगस वाली हवा की वजह से मरे हों। इसके अलावा एक और डरावना कारण है रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि 1970 के दौरान कुछ वैज्ञानिक जांचों में इजिप्ट के कई एंशिएंट टॉम्ब्स के पत्थरों में यूरेनियम, थोरियम और दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसेस मिलने की बात सामने आई थी। एंड डेफिनेटली जब कोई इन चीजों के पास जाता है तो अचानक से तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से उसके सेल्स टूटने लगते हैं, वो इंसान एक बड़ी दर्दनाक मौत मरता है। और इन सारे लोगों की मौत के पीछे तीसरा एक और कारण था जो उस कब्र में नहीं, लोगों के दिमाग में छिपा था, और इसका नाम था प्लेसीबो या कहें नोसेबो इफेक्ट। देखो, डर से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से इम्यूनिटी कमजोर होती है, और कमजोर पड़ी इस बॉडी को कोई भी छोटी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले सकता है। खासकर ऐसा शरीर जो बेचारा 3000 साल पुरानी फंगस और बैक्टीरिया वाली सांसें ले चुका हो, क्योंकि यहाँ 22 व्यक्तियों की मौत के पीछे कुछ न कुछ बुखार, इन्फेक्शन, कमजोरी होने के संकेत थे। कई सारे लोगों के लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इन सब की मौत का कारण कुछ कॉमन है, जिस कॉमन को लोगों ने एक श्राप मान लिया, जबकि ये कॉमन चीज कोई बीमारी भी हो सकती थी। यानी लोगों के लिए ये सब फेरो का श्राप था, लेकिन विज्ञान की नजर से देखे तो ये बंद मकबरों की जहरीली हवा, बैक्टीरिया, फंगस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और डर से टूटता हुआ इंसानी दिमाग था। लेकिन कारण कुछ भी हो ब्रो, तूतेनखामेन की कब्र खोलने के बाद उसका श्राप सच साबित हुआ। अब तुम इसे लॉजिकल मानो या फिर इसको एक फिक्शन मान लो, एक श्राप मान लो, इट्स योर चॉइस। तुम्हें क्या लगता है इन लोगों की मौत के पीछे क्या कारण था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि भैया ये कहानी तुम्हें कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, नए हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आते हैं ऐसे ही मजेदार, तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो। तो चलो मैं जा रहा हूँ अगले वीडियो पर काम करने। तुम कभी भी गलती से किसी पुरानी जगह मत जाना, और जाओ तो वहां पर कपड़ा लगा लेना मुंह में, ताकि फंगस वंगस ना चला जाए तुम्हारी सांसों से। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में।